65 से 69 तक इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, ही सेड टू सरला लेंड मी योर फिजिक्स बुक। देखिए तो लेंड क्या है, एक वर्ब है, लेंड एक वर्ब है, यानी कैसा सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू हो या प्लीज या काइंडली से शुरू हो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसे सेंटेंस जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड का बोध हो, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस जनरली MV1 या प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए तो लेंड क्या है, MV1 है, तो MV1 है मतलब क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस हो गया तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम लोग बदलते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट हमेशा वही रहता है। आप सेड को बदलेंगे, सेड को किसमें बदलेंगे, तो एक क्या है, लेंड मी योर फिजिक्स बुक। यहाँ पर क्या हो रहा है तो ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड सरला, ही ऑर्डर्ड सरला। आप देखिए जब इम्परेटिव सेंटेंस हो यानी मेन वर्ब से शुरू हो या प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो वहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं, टू का। तो ही ऑर्डर्ड सरला टू लेंड। अब यहाँ पर आ गया है मी क्या है, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, हिम। उसके बाद क्या है, योर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव अधिकार दिखाने वाले एडजेक्टिव, तो यहाँ पर योर है, योर मतलब यू का फैमिली, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। आइए चेक करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सरला। सरला मतलब क्या, एक लड़की का नाम है और लड़की का नाम कितने, एक का, यानी यह सी का जैसा है, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव, योर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। यहाँ पर हर कीजिए, हर कर दी। फिजिक्स बुक में नो चेंज, यहाँ पर कर देंगे फिजिक्स बुक, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गई। क्या बन गया, ही ऑर्डर्ड, सेड के बाद यहाँ पर टू का प्रयोग है, लेकिन ऑर्डर के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता है, जैसे टोल्ड के बाद नहीं होता है। सरला ऑब्जेक्ट हो दें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले टू देते हैं। क्यों टू देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है जो कि मेन वर्ब से शुरू हुआ है। लेन मतलब उधार देना, तो ये क्या है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है। हिम ऑब्जेक्ट बदल रहा है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो गया हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव सी का हर, फिजिक्स बुक हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 66 का पहले यहाँ पर देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कहाँ है, देखिए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ है ये सेंटेंस, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। कौन कह रहा है, गौर से देखिए तो द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स से कहा ऑफिस से बाहर हो जाओ। गौर से अगर थोड़ा सा इसको पढ़िए तो ये दोनों हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। तो ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें कन्फ्यूजन हो कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन चेक कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको बनाया रहेगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में ऑर्डर माना है कि एडवाइस माना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर है, तो ऑर्डर जैसा मान के बनाते हैं। द प्रिंसिपल देखिए सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर मान के चलते हैं तो ऑर्डर कर देंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोले क्या देते हैं, टू देते हैं, क्योंकि मेन वर्ब से शुरू हुआ है ना। गेट आउट मतलब बाहर जाओ, गेट आउट मतलब बाहर जाओ, तो मेन वर्ब से शुरू होता है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब से शुरू होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल पढ़े हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू देते हैं, तो यहाँ पर टू दे देंगे। गेट आउट है तो गेट आउट कर देंगे, फ्रॉम ऑफिस, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए बन गया। नेक्स्ट 67 देखें तो द SP से टू द SHO, SP भी पोस्ट है, SHO भी पोस्ट है। कैसे पता है, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग, देखिए आर्टिकल द का प्रयोग। तो आगे है शूट द रॉबर, डाकू, यानी डाकू को गोली मारो,
ये प्योर ऑर्डर है, ये ऑर्डर का ही सेंटेंस है, क्योंकि एक पोस्ट दूसरे पोस्ट को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा करो। तो हम लोग बनाते हैं द एस पी ऑर्डर द SHO, द SP ऑर्डर द SHO, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले क्या देंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता लग रहा है, तो MV1 से शुरू हो रहा है, MV1 से, तो सूट का हम लोग क्या करेंगे, सूट ही का प्रयोग रखेंगे। क्यों? टू के बाद हमेशा MV1 आता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले भी टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद MV1 देंगे। दा का हम लोग क्या करेंगे, दा ही देंगे, और रॉबर का रॉबर कर देंगे, हो गया। मतलब क्या है, हम पहले सेंटेंस पहचान रहे हैं। सेंटेंस कैसा है, तो ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस रहता है तो सेड को, अगर यहाँ ऑर्डर रहेगा तो सेड को ऑर्डर में बदलेंगे, एडवाइस रहेगा तो एडवाइस में बदलेंगे, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्ट में बदलेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कैसा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, तो हम लोग सेड को किस में बदल देंगे, ऑर्डर में। चलिए फिर देखें तो 68 में यहाँ पर पहले देखें, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है टेक। टेक का मतलब यहाँ पर लेना या पीना भी होता है, यानी खाना या पीना के सेंस में होता है। अब देखिए इसका हिंदी अगर हम लोग निकाले तो क्या है, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब इसका हिंदी निकलेगा एक गिलास दूध पियो, ऐसा इसका हिंदी निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस सेंटेंस में थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। आप देखिए तो अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी निकालेंगे जो लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, मिल्क का एक गिलास पियो। अब बोले मिल्क का गिलास कोई पिएगा, अरे मिल्क नहीं पिएगा जी। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है, तो यहाँ पर केवल गिलास है। यहाँ पर आपको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फुल। इसका मतलब क्या हुआ, गिलास फुल का मतलब दूध से भरा गिलास, को पियो। दूध से भरा गिलास यानी पूरा गिलास भरा दूध है, उसको पियो, ये कहने का सेंस है। लेकिन अगर सिर्फ हम ये बोल देंगे हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो मिल्क का गिलास, ठीक है ना, जो कि गलत सेंस देता है। मेरा कहने का मतलब, इस सेंटेंस कहने का मतलब क्या है कि दूध से भरा गिलास है, उसको तुम पियो, पूरा दूध पियो, अभी कहने का सेंस है। तो यहाँ पर फुल हमेशा अक्सर देखते हैं कि लोग गलती करते हैं, जो कि सही करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, तो ही सेड टू को किस में बदल देंगे, सेड टू का गौर से देखिए यहाँ पर क्या है, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी ये क्या हो रहा है, ये भी एडवाइस हो सकता है या ऑर्डर भी हो सकता है। आप किसी को हम कहेंगे कि एक गिलास दूध पियो, तो ऑर्डर देके तो नहीं बोलेंगे, एडवाइस देंगे कि एक गिलास दूध पी लो। तो ये क्या होता है, ऐसा होगा ना, एडवाइस होगा, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं कि एक गिलास दूध पियो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टू को हटा के क्या करेंगे, एडवाइस कर देंगे, एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है। लेकिन बार बार कर रहे हैं, अगर ऑर्डर मान के बनाएगा तो यहाँ पर ऑर्डर होगा, आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डर है कि एडवाइस है। तो ही एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैव से शुरू हुआ है। हैव मतलब मेन वर्ब है, और हैव का मतलब क्या होता है, टेक, और टेक का मतलब लेना या पीना या खाना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेन वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पर हैव करेंगे। सॉरी, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले हम लोग पहले टू करना पड़ेगा, पहले टू करिए, उसके बाद हैव कीजिए। आ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, यही हो जाएगा, ठीक है, टू हैव अ ग्लास फुल मिल्क। चलिए आगे देखिए, ही सेड वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक। देखिए तो ये देखिए, वुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और क्या है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब, दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जो डब्ल्यू से शुरू हो या कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से क्या हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हो सकता है, जिसकी संख्या 13 है, या तो क्या हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है डू, डज, डिड। ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन होता है डब्ल्यू एच वर्ड, कौन होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, वेयर से, वेन से, व्हाई से, हाउ से, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। तो यहाँ पर क्या है,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मॉडल है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। ही, देखिए सेड है ना, अगर यहाँ पर WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आस्क में बदलते हैं। जनरली जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आस्क में बदलते हैं, ऐसे इंक्वायर में बदलते हैं, इंक्वायर ऑफ में भी बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग जब सिंपल रखना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं याद करना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे तो आस्क में बदल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देंगे, इफ़ का प्रयोग कर दिए। अगर यहाँ पर WH वर्ड रहता, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब रहता, तो हम उसको WH वर्ड को ही रख देते, लेकिन यहाँ पर WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करेंगे, इफ़ को रखेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू किसके अनुसार होता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो उसको अपने मन से लेना पड़ेगा, लेकिन अपने मन से लेने का तरीका क्या है, क्या मेथड है, तो देखना पड़ेगा उस सेंटेंस में वैसा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए था, नहीं है, तो अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्या था, मी, यानी सेड टू मी, ऐसा ऑब्जेक्ट। अब हमको मी लेना पड़ेगा, तो अगर सेड के बाद मी आएगा तो यहाँ पर टू भी आ जाएगा, यानी क्या होगा, ही सेड टू मी, ऐसा सेंटेंस था, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। किसके लिए, कि यू के लिए। यू को क्या चाहिए, यू कैसे चेंज होगा, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो अपने मन से लेना पड़ेगा, तो हम मी मान लिए। तो यहाँ पर मी है, तो मी फिर कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो गया। अब थोड़ा सा देखिए तो ये वुड है ना, वुड उधर जाके चेंज क्या होगा, वुड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विल रहता वुड में चेंज करते हैं, लेकिन वुड में परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, आई वुड, लाइक का है तो लाइक कर देंगे, आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक, लास्ट में फुल स्टॉप। ही आस्क्ड इफ आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग 70 से, राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव। देखिए तो रिपोर्टेड क्लॉज में क्या है, वेयर डू यू लिव, यानी वेयर से शुरू हुआ है, वेयर, और वेयर क्या है, वेयर क्या है, WH वर्ड है, और WH वर्ड रहता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट जो रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे, सेड टू है ना, सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क में। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग आस्क में बदल देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH से शुरू हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो या WH वर्ड हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो। चलिए राम आस्क्ड हरी, तो हम लोग हरी कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हेल्पिंग वर्ब रहता तो इफ या वेदर का प्रयोग करते, नहीं तो क्या करेंगे, इसी को छोड़ देंगे, किसी चीज़ को नहीं लाएंगे, वेयर है तो वेयर को रख देंगे। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हरी, यानी ही हो जाएगा, ही। और उसके बाद क्या करें हम लोग, ये टेंस देखिए एक बार, वेयर डू यू लिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डू आया है यू के अनुसार, सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। चूँकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू आया है, तो यहाँ हमको जब बदलना पड़ेगा तो सिंपल पास्ट एक क्या है, एक्शन का है, एक्शन का, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन का चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस एक्शन में, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, तो लिव का V2 क्या होगा, लिव्ड होगा, लिव्ड। आप बोलिएगा डू कहाँ गया, तो डू चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने चेंज किया इसको नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में, और इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने क्या दिया, ही, वर्ब क्या दिया, V2, लिव का V2 क्या था, लिव्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने नहीं दिया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप।
इन्वर्टेड कोमा के बदले वेयर आप कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कुछ नहीं लाए, वेयर को वेयर उतार दिए और मार्क ऑफ इंटरोगेशन को हटा के फुल स्टॉप कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71, ही सेड व्हाट आ नाइस प्लेस इट इज। गौर से देखिए तो व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट से शुरू हुआ है। आपको पहली नज़र में लग सकता है कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि व्हाट से शुरू हुआ है, लेकिन इधर देखिए, यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इस तरह से सेंटेंस है, ये है, ये चिन्ह ये है, ये क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह ऐसा होता है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो व्हाट या हाउ, ये व्हाट से शुरू होता है या हाउ से भी शुरू हो सकता था, लेकिन अंत में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमको पहचानना चाहिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम लोग ही देंगे। अब देखिए सेड है, सेड को किस में बदलते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, ये क्या हो रहा है, या तो ये आश्चर्य है या तो खुशी की बात है। जैसे देखिए कह रहा है व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, मतलब कितनी अच्छी जगह है यह, कितनी, नाइस मतलब अच्छी, प्लेस मतलब जगह, कितनी अच्छी जगह है यह, यानी क्या हो रहा है इसमें, इसलिए खुशी का बात हो रहा है या आश्चर्य का बात हो रहा है। तो इसी के अनुसार हमको सेड को बदलना पड़ेगा। आप कैसे बदलेंगे, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ हम दोनों कर सकते हैं, विथ जॉय या सरप्राइज, चूँकि आपको सरप्राइज भी तो हो सकता है कि ऐसा इतना सुंदर जगह आपने कभी नहीं देखा है, तो आश्चर्य भी हो सकता है। तो हम लोग जॉय में भी बदल सकते हैं और सरप्राइज में भी बदल सकते हैं। ही एक्सक्लेम विथ जॉय और सरप्राइज। सेड को बदले आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का प्रयोग कर लेते हैं, कर लिए। अब आइए हमको सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट इसमें पढ़िए तो व्हाट आर नाइस प्लेस इट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ईट, तो हमको यहाँ पर लिखना है ईट, ईट लीजिए, ईट ईज है, तो ईज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, तो ईट वाज। और ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो हाउ या व्हाट से शुरू हो, उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हटा देंगे, सीधे हटा देंगे और उसके जगह पर वेरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह बहुत का अर्थ देता है। जैसे व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़, कितना सुंदर, कितना सुंदर मतलब क्या, यह बहुत सुंदर नहीं, बोलेंगे कितना सुंदर जगह है यह, ये हो गया क्या, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसका सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, यह स्थान बहुत सुंदर है, यानी कितना सुंदर है यह स्थान, आश्चर्य बोध हो रहा है, सरप्राइज बोध हो रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम सिंपल बोलेंगे यह स्थान बहुत सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हाउ और व्हाट को हटाएंगे और इसके बदले क्या लाएंगे, वेरी लाए, वेरी। अब क्या बचा है, आ नाइस प्लेस, तो लिख देंगे इट वाज वेरी नाइस प्लेस, इट वाज, यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग था तो ए का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं, इट वाज आ वेरी नाइस प्लेस, बस हो गया। और लास्ट में क्या करेंगे, इसको भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को भी हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए 72 का देखें तो द लेडी सेड ओह माई डॉग इज डेड। देखिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दो प्रकार से आपको शुरुआत होते हुए दिखेंगे। पहला क्या चीज़ से, या तो व्हाट या हाउ से होंगे, दूसरा एक्सक्लेमेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। एक्सक्लेमेटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे ओह आ गया, इसके तुरंत क्या आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओह आ जाएगा, हुर्रा आ जाएगा, वेल डन आ जाएगा, ब्रेवो आ जाएगा, फी आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव वर्ड।
इसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेंगे, ए वाला मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेंगे। और अगर डब्ल्यू एस से शुरू होगा तो जैसे यहाँ लास्ट में था ना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वैसा रहेगा। तो आपको देखना पड़ेगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं। चलिए पहला यहाँ पर हम लोग जैसे देख लेते हैं, दूसरा ये। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लेडी, द लेडी लिख दिए, सेड को। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या है, ओह माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया है। ये क्या है, ओह, ओ मतलब क्या, इससे दुख का बोध हो रहा है, दुख का। तो हम लोग करेंगे द लेडी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो, सॉरो मतलब क्या होता है, दुख। द लेडी एक्सक्लेम विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टर कॉमा बोले क्या देंगे, दैट। और अब यहाँ पर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को क्या करेंगे, हटा देंगे, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटिव वर्ड को भी हटा देंगे, यानी चिन्ह को भी हटा देंगे, और एक्सक्लेमेटिव वर्ड जो आएगा उसको भी हटा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, माई डॉग, माई तो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द लेडी, लेडी मतलब एक महिला, सिंगुलर, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सी ले लेंगे। और यहाँ पर सी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है, माई है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, तो एक महिला सी, तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, हर। यहाँ पर डॉग है तो डॉग रह जाएगा, और यहाँ पर इज है तो इज का क्या हो जाएगा, वाज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वाज, डेड का डेड के लिए डेड, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए ठीक है, फिर से पढ़िए तो, द लेडी एक्सक्लेम विथ सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट हर डॉग वाज डेड। देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था तो यहाँ पर फुल स्टॉप था, तो यहाँ पर से भी हटाए और दोनों को हटाए, लेकिन लास्ट में भी क्या रहेगा, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा जो सब में रहता है। चलिए 73 में देखिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, सेम सेंटेंस है, व्हाट से शुरू हुआ है, हम लोग बनाएंगे ही सेड को हम लोग क्या करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, मतलब क्या हो रहा है, किसी को देख रहे हैं और बता रहे हैं कितना सुंदर सीता है, ये ना सेंटेंस है, कितना सुंदर गर्ल, कितना सुंदर लड़की सीता है, यही सब सेंटेंस है। मतलब क्या हो रहा है, खुशी का बोध हो रहा है या सच का बोध हो रहा है। बनाते हैं, ही एक्सक्लेम विथ जॉय या सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ले, यहाँ पर हम लोग दैट लाएंगे। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सीता है, तो हम लोग लिखिए सीता, इज का क्या करेंगे, वाज, फिर हम लोग व्हाट को हटाएंगे, व्हाट को हटा देंगे, क्या करेंगे, सीता वाज आ भेरी, भेरी कहाँ से लाते हैं, जब व्हाट को हटाते हैं तो भेरी लाते हैं, भेरी, व्हाट आ भेरी ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट आ भेरी ब्यूटीफुल गर्ल कर लीजिए, ब्यूटीफुल गर्ल, लास्ट में फुल स्टॉप, बस। चलिए 74 का देखें तो, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, टेक से शुरू हुआ, देखिए टेक, टेक मतलब लेना, यानी कोई दवाई लीजिए, लेना का मतलब वही बोल रहे हैं, मतलब लेना मतलब खाना। तो यहाँ पर क्या है, दवाई को खाइए, कैसा, रेगुलरली, नियमित रूप से। तो यहाँ पर क्या होगा, राम क्या कर रहा है, ये एडवाइस दे रहा है, दवा खाने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है, तो राम एडवाइज्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब से शुरू है ना, टेक क्या है, MV1, और MV1 से शुरू होता है तो या तो एडवाइस होगा या तो ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन कब, जब प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तब। लेकिन यहाँ पर टेक क्या है, MV1 है, MV1 मतलब मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बदले क्या लेते हैं, टू, टेक है तो टेक उतार देंगे, मेडिसिन है तो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स को मेडिसिन्स कर देंगे, रेगुलरली का रेगुलरली ही रखेंगे। चलिए हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। 75, सीता सेड टू मोहन हाउ मेनी कार्स हैव यू। देखिए हाउ मेनी कार, हाउ क्या है, WH वर्ड है, यानी क्वेश्चन का वाक्य है,
क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। चलिए बनाते हैं। सीता, क्या इसको करेंगे, आस्क्ड, सीता आस्क्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं लाएंगे, सिर्फ हाउ मेनी को उतार देंगे। हाउ मेनी, आप देखिए गौर से देखिए तो WH को उतारे, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार, तो क्या होगा, ही, यहाँ पर है ना, ही, हाउ मेनी, एक मिनट थोड़ा सा गौर से देखिए तो यहाँ पर हाउ मेनी, इसी के साथ क्या है, कार है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, हाउ मेनी, यहाँ पर करो कार्स, करो कार्स। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ही, और उसके बाद हैव है ना, हैव को क्या किस में हम लोग चेक करेंगे, हैड में। यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि देखिए हाउ मेनी कार्स ये पूरा WH वर्ड के अंतर्गत माना जाएगा, WH अंतर्गत माना जाएगा, तो उसको हाउ मेनी कार्स को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक साथ लिखेंगे, एक साथ, इसलिए हम लोग यहाँ पर मान के चलो WH वर्ड है, और उस पर हमको सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मोहन, ही हो जाएगा, और हैव का क्या होगा, हैड, यानी पूरा हाउ मेनी कार्स WH जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, WH के जैसा, तो ये सेंटेंस मिल जाएगा। हम लोग यहाँ तक देखें, हम लोग आगे